सूण भी काफ़ी अच्छे हैं समाज के कि भाई क्या होने से बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या होगा, बाहर जाते हो अगर पानी लिए हुए सामने से कोई पनियार आ जाए तो उसका क्या सूण मानोगे, अगर कोई सामने से खेत से चारा हरा लेके आता हो तो उसका क्या, ये अच्छे मानते हैं, ये अच्छे हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे या हमें कोई रास्ते में पानी का घड़ा मिल जाए या कुछ घास हरियाली मिल जाए तो ये सब शुभ है या अशुभ, ये सब बातें महाराज जी ने बताई है। महाराज जी ने बताया कि क्या ये सब मिथ्य तथ्य है या ये रियलिटी में ये सब होता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर जीवन को सफल बनाना है तो हमें संतों की शरण में जाना चाहिए। संत किस तरह हमारे जीवन को सार्थक बना देते हैं, संत किस तरह हमारे जीवन के जो सफलता है उसके मार्ग को खोल देते हैं, ये सब बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है। और भी बहुत प्यारी प्यारी बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए आपका कीमती समय देकर सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी बातों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। इसलिए कभी भी बुरा मत बोलो। उसने लड़के ने शेर के सामने दीनता दिखाई, गरीबी दिखाई, शेर ने कह दिया चलो जाओ, आराम से गया, जाता है, आगे कठिनाई फिर आ गई। गांव में पहुंचा, बहन के घर के सामने जाके आवाज़ दी बहन का नाम लेके, लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ कि वो सूत काट रही थी उसकी बहन। सुनी होगी आपने तो लड़कियों ये कहानी, नहीं सुनी हो तो आज सुन लो पूरी। वो सूत काट रही थी, सूत जब काट रही थी तो क्या हुआ, ये हमारे सूण भी काफ़ी अच्छे हैं समाज के कि भाई क्या होने से बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या होगा, बाहर जाते हो अगर पानी लिए हुए सामने से कोई पनियार आ जाए तो उसका क्या सूण मानोगे, अगर कोई सामने से खेत से चारा हरा लेके आता हो तो उसका क्या, ये अच्छे मानते हैं, ये अच्छे हैं। अगर कोई लकड़ी लेके मिल जाए तो बोला कि बुरा है ये तो सूण भी हैं। ऐसा हुआ था एक बार, दादू साहब चले, दादू साहब बाहर निकले ही थे, इतनी देर में क्या हुआ, किसी ने छींक दिया, कहने लगे कि दादू साहब ना जाओ आप, सामने की छींक है, सामने से छींकना अच्छा नहीं होता, ये सूण है। बोले वाह भाई वाह, बोला साधु होके मानने सूण, उसका मुखड़ा देखे कौन, बोला कि साधु होके हम सूण नहीं मानते। बोले अच्छा, बोले कि दादो दुनिया बावड़ी फिर मांगे, सूण लिखण वाला लिख गया तो मिटन वाला कौन। बोले कि तुलसी साहब ने भी कही है कि बनी बनाई बन रीर और बनन की ना तुलसी, धोखा मत धरो मगन रहो मन मां, कि होने वाली चीज़ तो होके रहेगी भाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मत चिंता करो मन में, जो होनी है वो होगी, ना कोई सूण है ना कोई नियम है, तुम अपना काम करो। लेकिन हैं सूण दुनिया में सारे। वो दादू साहब के साहब सिद्ध हो गया। दादू साहब ने भी कही कि दादू दुनिया तो बावड़ी है, सूण मानती है कि ये होगा वो होगा, छींक दिया। बोले हमारा क्या बिगड़ेगा भाई, कोई बच्चा हमारे नहीं उसको तकलीफ हो जाए, औरत हमारे नहीं कोई तकलीफ हो जाए, कोई धन हमारे नहीं लूट जा, कोई घर नहीं, प्रॉपर्टी नहीं कोई छीन लेगा, आज यहाँ कल और कहीं डेरा जमा लेंगे, बताओ हमारा क्या बिगड़ेगा। लेकिन ये नहीं पता कि आखिर दुनिया ने सोच समझ के ही बातों को समाज के सामने रखा है और वो सत्य होती भी हैं। दादू साहब आगे गया, चरवाहे पशु चरा रहे थे, बोले रे दादू आ गया, दादू को तो 3 लोकों का और तीनों काल का सब पता है, त्रिकालदर्शी है, आओ देखेंगे कैसा त्रिकालदर्शी है। बोला दादू जी बताओ आपको हम लाठी कहाँ पे मारेंगे। अब दादू क्या जवाब दे, गवाले लोग सारे, कम बुद्धि के, भोले वाले, उनको यही नहीं पता महात्माओं को दुख नहीं देना चाहिए, क्यों मारोगे महात्मा को बिना बात। अब दादू साहब भी बोले कि इनसे भिड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैं कुछ कहूँगा ये कुछ कहेंगे तो और ज़्यादा बात बिगड़ेगी, मैं एक हूँ ये 4-5 हैं। दादू साहब नीची करके कहने लगे भाई मेरे पाँव पर मारोगे, तो उसके पीठ पे मारा। फिर बोले अब बता अगला कहाँ मारेंगे, बोले पीठ पे मारोगे तो पैरों पे मारा। पीठ पिटा के छोड़ दिया दादू साहब को। दादू साहब कहने लगे भाई दादू दुनिया सत्य है सत्य वाह के सूण, मैं दुनिया की मानता तो मेरा टोपा खोसे कौन। मार पिटाई करके टोपी और खोस लेके, बहुत अच्छी है टोपी दादू साहब की, ले जाओ, ये उड़ेंगे, जा दादू भाग यहाँ से। तो दादू साहब ने भी हम सूणों को माना, सूण होते हैं। तो वह लड़की सूत काट रही थी, सूत काटते काटते धागा टूट गया।
अब कहते हैं कि धागा जब टूट जाए और वो जब तक धागा नहीं जुड़ जाता और बीच में आके कोई बोल दे तो अच्छा सुन नहीं होता। तो वो भाई उसका आवाज देता है, उसने आवाज भी पहचान ली कि भाई है। वो बोली नहीं कुछ भी कि धागा जोड़ रही थी, बिना जोड़े अगर बोल दे तो उसके भाई पर आफत आने वाली थी कि भाई के लिए बुरा सुन है कि भाई मर जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो धागा टूटना बुरा है। तो वो धागा जोड़ने में लगी रही, तो धागा जोड़ते जोड़ते इतनी देर में 2-4 बार बोला। उसने सोचा बहन गुस्से में है, अब ये बात नहीं करेगी। अब सोचती है कि अब तक तो इन्होंने पूछ नहीं कि आज आया है मिलने के लिए। बेचारा मुंह लटका के वापस चल दिया, क्या करे। उसकी बहन का जब धागा जुड़ गया, भागी हुई गई और जाके कहने लगी कि भैया रुक। बोला कि हाँ। बोला कि तू बोली क्यों नहीं? बोला मैं इसी तरह धागा टूट गया था, उसको जोड़ने लगी। अगर बिना जोड़े तुझे बोलती तो तेरे ऊपर जो है कोई आफत आने वाली थी। मन में सोचा आफत तो 3 तो पीछे छोड़ के आया हूँ, वो तो है ही है, तेरे से मिलने के बाद जाऊँगा तो बचना ही मुश्किल है। बोला कि क्या आफत आएगी? बोली कि अब धागा जुड़ गया, अब घर चला जा। घर ले जाके गई, इज्जत सम्मान से भाई को बैठाया प्यार से। अब भाई बहन के प्यार को तो आप जानते ही हो, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भी भाई और बहन का प्यार तो अलग ही होता है। बस कहने लगी अच्छा मैं खाना बनाती हूँ तेरे लिए। पड़ोसन के पास गई, उसकी सहेली थी। कहने लगी भाई कोई किसी का प्यारे से प्यारा आदमी आ जाए तो उसके लिए क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए? बोली कि उसने भी मजाक कर दिया कि तेल का तो चौका लगाना चाहिए और घी में चावल बनाने चाहिए। अब रसोई में तेल का चौका लगा दिया, बिना सूखे तो उसमें वो रसोई बना नहीं सकती, और चावल रंधे घी में रख दिए। वो नहीं, काफ़ी देर तक नहीं रंधे। दूसरी सहेली के पास गए कि बहन क्या करूं? मैंने पूछा था, इसने तो ये बता दिया। बोली अरे पगली, तेल का चौका तो महीनों तक नहीं सूखता, इसने मजाक कर दिया। और घी में चावल नहीं बनते, पानी में चावल बना और चौका जो है तुम पानी में ही लगा। उसने पानी में चौका लगाया, चावल पानी में बना के भाई को खाना खिलाया। 5-7 दिन रहा भाई। रहने के बाद जब वापस जाने लगा तो बहन ने उसके लिए लड्डू बनाए और लड्डू बना के बांध दिए कि ये ले रास्ते में खा लेना। खाना उसको खिला दिया कि ये रास्ते में ठीक रहेंगे। हम भी आजकल करते हैं, सफ़र में जाते हैं ना तो काफ़ी चीज़ अपने साथ बांध के लेके जाते कि रास्ते में क्या पता होटल में कैसा खाना मिलेगा, कहीं वो मिले या ना मिले, साथ लेके ही जाते हैं कुछ लोग। और जो कुछ नहीं लेके जाते, जो चटकारे लेने वाले हैं, उनका तो बात क्या है, वो तो कहीं भी खा लेंगे। तो उसने चला गया, लेकिन पीछे से उसने बच्चों को लड्डू देने के लिए दिए तो उनका रंग उसने देखा हरा रंग हो गया। वो देख के हैरान थी कि ये लड्डू मैंने गेहूँ पीस के अच्छी तरह से और आटा सही था, ये हरे क्यों हुए? उसने जाके चक्की देखी तो चक्की में काला सांप पिसा हुआ था और उसका जहर उसमें मिल गया था। भागी भागी गई अपने भाई के पीछे। रास्ते में जाके वो थक गया था। उसने सोचा आगे तो शेर मिलना है, सर्प मिलना है, नदी मिलनी है, बचन की गुंजाइश नहीं, थोड़ा बहुत आराम कर ले, थोड़े लाडू खा के पानी पिए, नदी थी पास में, और फिर आगे बढ़ना। इतनी देर में बहन पहुंच गई हाँफती हुई, भैया लाडू कहाँ हैं? बोले ये रखे। क्या बात? बोले ये तो खराब हैं, मुझे दे। और सब लेके ज़मीन में गाड़ दिए। ज़मीन में गाड़ दिए। फिर उसकी बहन कहने लगी मुझे प्यास लगी है। बोला मैं पानी लाता हूँ, बैठ तू। बोली ना मैं खुद पानी लेने जाती हूँ। वो पानी लेने के लिए नहर पे गई तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी हुई। वो बुढ़िया बैठी हुई, बुढ़िया से वो पूछने लगी माई क्यों बैठी है, तो क्या बात है यहाँ? कि भाई मैं तो जो बेमाता कहते हैं वो हूँ, जिनके आँख डालती हूँ। सुना होगा ना कि भाई बच्चा 6 दिन का हो गया, उस दिन रात जगाते हैं और कहते हैं बेमाता से आँख डालेगी। तो बोला कि मैं तो मौत के देवता हूँ और मैं तो बुढ़िया का भेष बन के यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि एक भाई पर आफत आने वाली है और उसको तो उसकी बहन बचा सकती है। उसने सोचा भाई बहन का तो तुम्हारा ही है, और तेरे भाई ने बताया भी था रास्ते में इतनी बाधा पार करके आता है। बोला कि तू कैसे क्या हो? बोला कि उसकी बहन उसके लिए बचा सकती है, उसको लेके जाए और उसके अपने भाई को बुरा भला खूब कहे
और उस पर जो आफत आए उनको टालती रहे। अब बहन को जब भाई के बारे में पता लग जाए तो बहन तो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है। वो तो इतनी तक कह देती मेरी जान चली जाए, मेरे भाई को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई जैसी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। बहन के लिए भाई जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस त्योहार को इतना महत्व दिया गया बहन भाई के लिए। इस दिन बहनें जाके तिलक करवाते हैं, उनको मन में कुछ दान दक्षिणा भी अपनी तरफ से प्रेम स्वरूप में उनको देते हैं, और बहन उनके लिए लंबी आयु की, उनकी तंदुरुस्ती की, खुशहाली की दुआ मांगती है परमात्मा से। गया आगे जाके उसने कहने लगी, उसने सारी बातें बता दी। आके वापस कहने लगे भाई तू थोड़ी देर रुक में आई। वो एक प्याली में दूध लेके आई, थोड़ा मांस का टुकड़ा लेके आई, एक चुंदड़ी लेके आई। वापिस अपने भाई को बोली घर छोड़ के आऊँगी। घर छोड़ने के लिए रास्ते में शेर मिला तो उसको मांस का टुकड़ा दे दिया, उसको वो खाने लगे, पार हो गए। सांप को दूध का प्याला रख दिया। अब मैं छोटे में बताना चाहता हूँ इसको। सांप को प्याला रख दिया, वो दूध में लग गया, वो उसको भी लंग गए। नदी आई तो नदी को चुंदड़ी भेंट कर दी, नदी उसमें खुश हो गई, उसने रास्ता दे दिया। तीनों बाधाओं को पार करके अपने भाई को घर लेके पहुंची। घर पहुंचते गालियां देनी शुरू कर दी भाई को। उसकी माँ ने देखते ही कहा कि इस कलियारी को मैं पहले जानती थी, तू क्यों गया था, क्यों लेके आया, ये जबान की ऐसी है और फिर भी तू नहीं माना। वो कहने लगा माँ अब तक तो इतनी अच्छी थी कि ना पूछ मेरे से क्या क्या इसने किया, लेकिन यहाँ आते ही पता नहीं क्या हो गया। बोले कि मेरी दुश्मन है ये। तो उसको ये नहीं पता कि ये सारा इसका भला चाहती है। चलो घर में चले गए। कुछ दिन के बाद उसके लड़के की शादी थी। शादी के लिए उसने देखा तो उसके घर में आग लगी। उसको तो पता था, वो नज़र रखती थी हर चीज़ पर, कदम कदम पर भाई के साथ रहती थी। आग लगी, उसने आग को बुझा दिया, क्योंकि उसने बुढ़िया ने जो मौत का देवता था उसने कह दिया था कि तू ही उसका अंग संग रह के उसकी आफतों को टाल सकती है। टाल दिया एक आफत को। शादी होने के बाद कहने लगी, जब सोने के लिए गया तो बोली कि शादी में साथ बैठूंगी मैं। बोला तू साथ कैसे बैठेगी? बोला कि क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? उनकी शादी हुई तो वहाँ साथ बैठी रही। जब रात को सोने के लिए गई बोली मैं भी जिनके साथ सोऊंगी। बीच में पर्दा लगा दिया, अलग उसको चारपाई दे दी, लेकिन वो जागती रही। सर्प उनको काटने के लिए आया, उसने उसको एक टोकरी में बंद कर दिया और आराम से सो गई। अगला दिन हुआ, देर तक सब मेहमान थे। उसकी माँ ने उनको फटाफट विदा किया। इस कलियारी के उठने से पहले सबको भेज दो, नहीं तो इज्जत फिर खराब करेगी सबके सामने ये। और उसको भेज के देखा कि लड़की को क्या हो गया, बहुत देर होगी उठी नहीं। जाके देखती है, उसको उठाया, खड़ी हो के बहुत देर हो चुकी। उसने देखा, बोले मेहमान कहाँ हैं? बोले वो तो गए। नहीं या तो सबको बुला पहले, और नहीं तो मैं वही काम करूँगी। उसने सबको बुलाया, वापस मेहमानों को बुलाने के बाद उसने सारी कहानी बताई कि भाई के ऊपर ये आफत आने वाली थी और ये सारे के सारे नाटक और ड्रामे मैंने जानबूझ के किए थे। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो भाई पर ये आफत आती, इसलिए ये परंपरा पड़ गई उस दिन के बाद में। ये लौकिक कथा है, लोग अपने प्रचलित ये कहते हैं कि इसलिए इस दिन बहनें इस दूज को भैया दूज का नाम दे के इसको बड़े खुशी से मनाती हैं और भाई के लिए दीर्घायु की कामना करती हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पेशा संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि अगर हमें रास्ते में बिल्ली मिल जाए या हमारा बिल्ली रास्ता काट दे या कुछ भी, जैसे हमें रास्ते में कोई हरी घास या कोई पानी की टोकरी लेते हुए मिल जाए तो वो बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता। ये सिर्फ एक कहने की बातें होती है। अशुभ होता है जो हम कर्म करते हैं। हम अगर बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म का फल अशुभ होगा, और अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म का जो फल होता है वो हमेशा अच्छा होता है। और साथ ही जैसे महाराज ने बताया कि संतोषरम में जाने के बाद इंसान कभी शुभ अशुभ में नहीं पड़ता। इंसान अच्छे कर्म करेगा और उसके जीवन में अच्छा होता चला जाएगा, और वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा और अपने परिवार में सुख शांति लेकर आएगा। तो कृपया गुरु महाराज की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए।
मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।